हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास। 10th क्लास में देखो हमारे पास जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर हमने कर लिया, उसमें न्यूमेरिकल होगी। नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। 13 चैप्टर है फिजिक्स में। तो पढ़ते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, मैग्नेट जो मैग्नीजिया शब्द था एक, वहां से मैग्नीजिया से मैग्नेट शब्द आया। ग्रीक जो देश है, ग्रीस में मैग्नेट की कुछ स्टोन यानी पत्थर के टुकड़े मिले थे, जिनको रोड स्टोन बोला गया था। उनमें प्रॉपर्टी थी स्टील और कार्बन, और स्टील कार्बन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी। जैसे वो चीज को अट्रैक्शन होता था, उनके बीच में अट्रैक्शन था। तो ये कैसे हुआ कि भाई उस मैग्नेट का यूटिलाइज कैसे होगा, कैसे उसको यानी कि चलाया गया था, तो वो किस प्रकार से आया मैग्नेट, उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, वो देखते हैं। The term of magnetism. The term of magnetism come from the magnesia. मैग्नीजिया से ये सब मैग्नेटिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मैग्नीजिया से मैग्नेटिज्म शब्द की यानी कि शब्द आया था। तो मैग्नीजिया कहां से क्या हुआ कि मैग्नीजिया मुझे मिला था। तो देखें, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एसेंटली यानी अचानक से हमें मिला था। ठीक है, जो हमें अचानक से प्राप्त हुआ था कोस्टल रीजन में, एसेंटली या अचानक से हमें कोई चीज प्राप्त हुई थी, तो उसको हमने मैग्नेटिज्म से मैग्नेटाइज्म समझाया। तो उसके बाद देखते हैं ग्रीस वेयर स्टोन फाउंड ग्रीक से हमने, ग्रीस जो देश है ग्रीक, वहां से एक स्टोन फाउंड इन द ग्रीक से मिला था। ये मोर देन 2000 ईयर्स एगो, यानी 2000 साल पहले की बात है। 2000 साल पहले की बात है कि हमें मैग्नेटिज्म शब्द मिला था मैग्नीजिया से, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से। ऐसे ही अचानक से कोई ग्रीस में फाउंड किया था, ग्रीक में। मोर देन 2000 साल पहले एक लोड स्टोन पत्थर का टुकड़ा जो हमें मिला था, उसकी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। आगे देखते हैं। स्टोन कार्ड लोड स्टोन। तो लोड स्टोन बोला गया था, यानी कि पत्थर के टुकड़े को क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया था, लोड स्टोन नाम दिया गया था। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इसमें किसी प्रोफाइल आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी थी एक्स्ट्रा। निकल, कोबाल्ट, आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। जैसे मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा था, उसमें क्या था, अट्रैक्शन था, वो लोहे की चीज को अपनी ओर खींच रहा था, अट्रैक्शन था। तो और क्या था, एक रिपल्शन भी था। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों थे उसमें।
तो उसमें हमें लोड स्टोन को मैग्नेट का नाम दे दिया गया। ठीक है, पीसिंग फॉरवर्ड केमिकल आयरन हम कह सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, ये हुआ सेकंड पॉइंट, मैग्नेट यूज्ड इन कंपास for navigation मैग्नेट को यूज किया जाने वाला कंपास में फॉर नेविगेशन, नेविगेशन में चाइना, इन चाइना चाइनीज यानी कि चाइना ने किया था 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में इसको चाइना ने डिस्कवर कर लिया, कंपास में यूज करने लगे मैग्नेट को, फिनिश्ड कर दिया था। फिनिश्ड यानी कि नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन, नेविगेशन क्या होता है, डायरेक्शन को यानी कि दिशा को बताने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए इसका यूज किया जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या किया। इसके बाद 1750 में मैग्नेट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, इनवर्स स्केयर लॉ बनाया गया। मैग्नेट में कहा गया कि वो मैग्नेट है ना जो वो ओबे करता है इनवर्स स्केयर लॉ। 1750 में ये बात बताई गई थी। और इनवर्स स्केयर लॉ क्या होता था, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या बना दिया था, F इक्वल टू G M1 M2 और बाई आर स्क्वायर। तो ये था इनवर्स स्क्वायर लॉ, 9th क्लास में हमने इस चीज को पढ़ा था ना। तो आगे देखिए नेक्स्ट में क्या 1920 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने भाई मैग्नेट में कंपास डिफेक्ट दे इलेक्ट्रिकल का, डिफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट बता दीजिए डिफेक्टिव है ये इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे यानी कंपास के आगे इसने बताया कंपास जो है हमारी ये कंपास है, इसमें भी मैग्नेट की मीटर यूज कर किया है। तो यहाँ से अगर वायर के पास लेके जाएंगे ना इलेक्ट्रिकल करंट की डिफ्लेक्शन करेंगे। तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने 1820 में बताया था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, 9 एम्पियर ने कहा कि जो मैग्नेट का फिनोमिना, मैग्नेटिक फिनोमिना is relate to the relative to the electrical current के रिलेटेड। तो ये बातें बताई गई थी, मैग्नेट का इंट्रोडक्शन हो गया ये हमारा। इसके बाद जो हमारे पास है एक एक्टिविटी है फर्स्ट 13.1 वो पढ़ते हैं। 13.1 ठीक है बेटा, एक्टिविटी है हमारी 13.1 और पहला क्वेश्चन भी है। ये डायग्राम कहता है कि भाई इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द कॉपर वायर, पास थ्रू द कॉपर वायर produce in magnetic field around the copper wire, देखो
इसमें क्या था कि भाई जैसे ही हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, यहाँ से हमने की जैसे ही बटन ये स्विच है स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट जाता है, तो जैसे ही करंट यहाँ पर गया यहाँ पर गया, तो जैसे ही करंट जाता है तो इसके चारों ओर एक क्या बनता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस वायर में चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसमें इसने कहा था कि एंटी मैरियन में बताया यही बात बताई कि एंटी मैरियन में कि जैसे इलेक्ट्रिकल करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। इस देखो मैग्नेट को यूज किया जाएगा, मैग्नेट है उसका यूज किया जाएगा, मैग्नेट आर यूज इन बार मैग्नेट, इन बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में इसको यूज किया जाएगा, मैग्नेट को बार मैग्नेट बना दिया गया। बार मैग्नेट ये होता है, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, जो सेम पोल है, सेम पोल रिपल करेंगे, रिपल टू ईच अदर। और जो डिफरेंट पोल है यानी कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्शन टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैग्नेट था उसको बार मैग्नेट में यूज किया जाएगा। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर कोयल है, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, rectangular bar magnet and uniform cross section uniform cross section which magnetic property जिसमें यूनिक मैग्नेटिक यानी कि विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इसमें क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिसेक्सुअल यानी कि क्रॉस सेक्शन में ही होती है। जैसे एक बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, रेक्टेंगल है ये ए बी सी डी, अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे, ये फिर ऐसे नेक्स्ट एक्टिविटी में आएगा। तो ये देखो हमारे पास क्या था कि बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक क्रॉस सेक्शन एरिया विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है ही है अट्रैक्शन ऑफ आयरन भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अट्रैक्शन ऑफ आयरन, निकल कोबाल्ट एक्स्ट्रा। तो ये बहुत सारी चीजें थी। इसके बाद इसको यूज किया जाना, कंपास में मैंने बताया था चाइना ने यूज किया था, तो कंपास में भी बार मैग्नेट को यूज किया जाएगा। जैसे इसका बार मैग्नेट बनाया गया था मैग्नेट का, तो उसको बार मैग्नेट में यूज करने लगे। क्लियर, इतना तो पता लग ही गया हुआ। इसके बाद देखो उल्टा क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन अगर ऐसे नहीं लेना चाहो तो क्या लिख सकते हो, अगर बार मैग्नेट को सस्पेंडरी क्या किया जाए, ऐसे लटका दिया जाए धागे से बांध के, तो ये अपनी डायरेक्शन अपने आप वो कर लेगा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं जैसे कि ये मेरे पास बार मैग्नेट है, इसको मैं धागे से बांध के ऐसे में इसको लटका देता हूँ, तो ये क्या करेगा अपनी डायरेक्शन दिखाएगा मेरे को, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ में निकलेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ में निकलेगा। ठीक है बेटा, अब देखो कंपास क्या होता है। कंपास एक बॉक्स है, कंपास क्या है, एक बॉक्स है जिसमें एक नीडल लगी होती है, ये देखिए ये नीडल है, वो बार मैग्नेट से बनी होती है, बार मैग्नेट से बनी होती है।
सस्पेंडली फ्रीली हॉरिजॉन्टल स्पेस में ये लगी होती है। क्लियर, पता लग गया होगा बार मैग्नेट क्या है। एक कंपास क्या है, क्या लिखोगे, ए स्टील बॉक्स या एल्यूमिनियम बॉक्स, एल्यूमिनियम बॉक्स which a needle or bar magnet in the center and freely suspended ठीक है। ये फ्रीली सस्पेंडेड होती है, कहीं पर भी रोटेट करती है, बट नॉर्थ पोल जैसे ही आएगा तो नॉर्थ पोल में रुक जाएगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन इन नॉर्थ पोल, हॉरिजॉन्टल प्लेन इन नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल में ये रुकेगी। ठीक है भाई, डायरेक्शन बताएगी ये कंपास हमें। क्लियर। इसके बाद देखो बेटा, समझाने के लिए थी। अब ये 13 पॉइंट एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या करता है कि भाई अगर मान लो मैं जैसे सर्किट बनाता हूं, देखो ये मैंने बैटरी जोड़ दी, ये बैटरी है, और यहां से मैंने ये देखो ये बना दिया, यहां पर मैं की लगा रहा हूं, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो मेरा करंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने यहां पर एक कंपास रख दी, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये कंपास क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर करंट यहाँ से ऐसे आएगा तो ये ऐसे है, तो ये उस साइड जाएगी या इस साइड आएगी, तो ये है। इसमें टेक ए बैटरी एंड ए कंपास व्हिच ज्वाइन इन द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एंड नियर द कॉपर वायर। जैसे इस वायर में करंट आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ये डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी है ये हमारे बुक में पहले ही, व्हाई द डिफ्लेक्शन इन कंपास पास कांटेक्ट विद द मैग्नेटिक एक कॉपर करंट वायर। तो ऑब्जर्वेशन लिखता हूं मैं, तो इसकी मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे ही करंट आया तो कॉपर वायर प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, यानी कि ये अपने चारों ओर क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, यानी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर हो गया तो ये कंपास जो है ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर सेम पोल होंगे तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो ये उस साइड जाएगा। अगर डिफरेंट पोल है तो ये इस साइड आएगा, तो ये उस साइड चला जाता है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अराउंड अस, तो कंपास डिफ्लेक्शन अराउंड अस, then the compass is deflecting, deflection, compass is show the deflection। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ आर लिंक्ड ईच अदर, तो क्या लिखेंगे, बोथ आर लिंक्ड ईच, तो दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, पता लग गया ना, है ना। हैव अ नाइस टाइम। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे।